तब पादो मम हृदय तब पद्वलीनम तिष्ठ जिनेन तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, बोलो हे भगवान, जब तक मुझे, हे भगवान मुझे जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय कमल में रहे और मेरा हृदय कमल आपके, बोलो आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय कमल आपके चरण कमलों में रहे। कब तक, बोलो कब तक? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति जब तक मैं करता रहूं, जब तक मैं करता रहूं, जब तक मैं करता रहूं, कि जब तक मुझे इस भाव से मुक्ति ना मिल जाए। भगवान के आंखों में धूल डाली, सवेरे सवेरे तुमको भगवान ही मिला, दूसरा कोई नहीं मिला तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग जगत में, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते। ये ध्यान रख करके चलना कि संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे भी भगवान को ठगने वाले होते हैं, ऐसे भी संसार में भगवान को भी धोखा देने वाले वैद्य साहब जी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं संसार में। भगवान आपके द्वय चरण कमल हमारे हृदय कमल में तब तक रहें जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। ऐसे कुल में हमें जन्म मिले, बोलो ऐसे कुल में हमें, ऐसे कुल में हमें जन्म मिले कि जिस कुल में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, बोलो ना अभिषेक होता हो। हमें ऐसे कुल में जन्म मिले जहां पर भगवान की पूजा होती हो, हमें ऐसे कुल में जन्म मिले, हमें ऐसे कुल में जन्म मिले जहां पर निर्ग्रंथ मुनियों का आहार होता हो, हमें ऐसे कुल में जन्म मिले जहां पर नमोकार महामंत्र की आराधना होती हो, हमें ऐसे कुल में जन्म मिले जहां पर दान धर्म जिनवाणी की आराधना होती रहे। इंसान मात्र नहीं बनना है, बोलो इंसान मात्र नहीं बनना है। इंसान बनने मात्र से कोई जीवन का कल्याण नहीं होता है, और इंसान मात्र नहीं बनना है, और इंसान में भी सुंदर मात्र सुंदर नहीं बनना है। हमें कलाओं से संपन्न होना। ऐसे कितने मनुष्य होते हैं, पशु भी सुंदर होते हैं, जानवर भी सुंदर होते हैं, है ना, त्रियंश भी सुंदर होते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, ये जिंदगी में ध्यान रख करके चलना कि ऐसे कुल में जन्म हो कि जिस कुल में हमेशा चौका होते रहते, बोलो ऐसे कुल में जन्म हो कि जहां पर निरंतर चौके होते रहते, भगवान के चरणों की आराधना। वे मनुष्य होकर के भी राक्षस हैं, बोलो बे मनुष्य होकर के भी राक्षस हैं। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आता है, जो भगवान की पूजा करने के लिए नहीं आता है, खाने को समय है, बोलो खाने को समय है, पीने को समय है, बाजार घूमने के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, सीरियल देखने के लिए समय है, बच्चों के साथ घूमने के लिए समय है, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए समय है, लद्दाख घूमने के लिए समय है, जम्मू कश्मीर जाने के लिए समय है। लेकिन धर्म ध्यान को क्या नहीं है। और ऊपर से एक और बात कहती, क्या करे मन नहीं लगता है, क्या करे मन नहीं लगता है। मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, मन को लगाया जाता है ना। जिसका अच्छे कार्य में मन नहीं लगता, ये समझना कि हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय है, हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय है। आप ये देखो, आदमी दो जगह अपने सही समय पर पहुंचता है, कहते कहां कहां। एक तो कहीं झीमने का प्रोग्राम हो, दो बहन जी आई थैला लेकर के, अब भी लेटेस्ट बिल्कुल, सोच के आई कि जिनवाणी स्तुति होने वाली है, अब चलो अपन पहुंच चले तो अपन भी खुश
घर में सास भी खुश, हस्बैंड भी खुश, और यहां महाराज जी भी खुश। हम तो आए थे प्रवचन में महाराज जी, आपने देखा नहीं था? हम तो आए थे और सास को कहीं पूछे कहाँ गई थी? प्रवचन सुनने गए थे। आ तो गए प्रवचन सुन करके, प्रवचन सुनने गए थे। यहां पर ये ध्यान रख करके चलना, जीवने की व्यवस्था हो तो आदमी सबसे पहले पहली पंगत में निपट जाओ। यहां विसर्जन नहीं हो पाता, रामकली फोन लगाती, आजा करम का कल्ला फटाफट विसर्जन हो रहा है, पहुंचो। आप वहीं सीधे पूछो मुकुट मांगलिक में, मैं मुकुट रख के आ रही हूं। बेचारा पूजा करने वाला तो विसर्जन ओम शांति शांति धारा, तब तक वहां तो पूरी शांति धारा हो गई है ना, जितनी काजू कतली थी वो साफ हो गई। यहां तो बेचारे पहुंचे तो चावल ही मिला पूजन करने वाले को, फिर क्या बोले, तुमने पूजन में चावल चढ़ा तो चावल ही मिलेगा ना आपको। वहां तो खा पी करके निकल गए, ना सहयोग, न परसने में सहयोग, न धन का सहयोग, न कुछ सहयोग। फोन किया पहले निपट लो। और एक स्टेशन पर कल ही हमने देखा कि 5:30 बजे की ट्रेन, लोग 3:30 बजे वहां पहुंच गए, 3:30 बजे वहां पर पहुंच गए। भैया झीमने की व्यवस्था हो तो टाइम पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि कहीं अगर टीवी है ना पिक्चर देखने जाना हो और 3 से 6 का शो, आदमी 2:30 बजे लेन में लग जाता है, टिकट ले लो आगे बैठने को मिलेगा, पीछे कहां बैठेंगे, पहले से आदमी पहुंच जाएगा। और धर्म में तो ऐसा है, प्रवचन में चलेंगे, महाराज को पहुंचने दो, मंगलाचरण होने दो, दीप प्रज्वलन होने दो, थोड़ी बातें और कर लो, लास्ट में बिल्कुल आएंगे भजन। अगर पूजन हो रही है तो आधा विनय पाठ हो गया है ना, सारे पाठ हो गए, अंत में जाके अर्घ्य चढ़ाने के लिए। धर्म में ध्यान में आदमी बहुत पीछे होता है और सांसारिक क्रियाओं में आदमी क्या होता है, आगे होता है आदमी। लेकिन यहां पर आचार्य महाराज यह बतला रहे हैं कि मेरे हृदय में आपके चरण कमल हैं, और लोग वेदियों पर भगवान के लिए विराजमान कर देते। क्या लोग वेदियों पर भगवान को विराजमान कर देते हैं। अरे चैतन्य भगवान को चैतन्य हृदय रूपी कमल की वेदी पर भगवान के लिए विराजमान करें तो जीवन की सार्थकता है। हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर धार्मिक स्थान है। बोलो मंदिर क्या है? मंदिर जो है वो धार्मिक स्थान है, और मंदिर धार्मिक स्थान होने के साथ साथ भगवान जो हम विराजमान कराते, प्रतिष्ठा कराते हैं, अगर प्रतिमा आ गई है तो 6 महीने के अंतर्गत उसकी प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए एक, और वेदी यदि बन गई है तो 6 महीने के अंदर उस पर भगवान विराजमान हो जाना। और 6 महीने से ज्यादा यदि वेदी खाली रहती है तो आपकी पेटी खाली होने में समय नहीं लगता। आपके घर को खाली होने में, मूर्ति देने वाले को भी, वेदी बनाने वाले को भी और बनवाने वाले के लिए भी। इसलिए प्रतिष्ठा जो भगवान है वो भगवान कपड़े में बंधी रखे हैं, कपड़े में ढक के रखा, बांध के रखा, चूहे उस पर लेड़ी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनका घोर अभिनय हो रहा है। और ऐसे में समाज कभी फल फूल नहीं सकता है, ऐसे में समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती है, ऐसे में समाज की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए जिन बिंबों के साथ ये जिन प्रतिमाएं, भगवान, जिन आलय, जिन मंदिर, ये हंसी मजाक के स्थान नहीं है जी, ये बहुत बड़ी चीज है। प्रतिमा देने को तुम क्या समझते हो? क्या समझते कि हमने प्रतिमा दे दी, हमने भगवान दे दिए? भगवान दे दिए तो भगवान का उस प्रकार से सम्मान भी यथावत रहना चाहिए। भगवान का अभिषेक पूजन आदि, भगवान आप मेरी हृदय रूपी वेदी पर क्या हो जाओ, विराजमान हो जाइएगा। और जिसके साथ में भगवान है उसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय में भगवान के नाम रूपी जड़ी बूटी जिसके हृदय में है उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कह रहे कि भगवान आप मेरे हृदय कमल में
आकर के विराजमान हो जाओ। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, वेदी पर भगवान विराजमान करना अलग है और अपने हृदय कमल में भगवान को विराजमान करना अलग है। जब भगवान हमारे हृदय कमल पर, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, उसकी दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती। वो कभी नरक में नहीं जाता, वो कभी त्रियंच गति में नहीं जाता, वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं बनता है। दुर्गति का पात्र वो बनता है, दुर्गति का पात्र वो बनता है जिसके हृदय कमल में भगवान, जिसके हृदय कमल में भगवान नहीं है। और उनके कितने पाप कर्म का उदय होता है, जो जीवन काल में मंदिर नहीं जा पाते। मालूम, जैन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? खंडेलवाल, पौरवाल, अग्रवाल और बघेरवाल। नहीं, ये बाल बाल का मामला है। इन बालों ही में सब बिगड़ा हो। एक बाल आ जाए तो अंतराय हो जाए, एक बाल आ जाए तो अंतराय हो जाए। भैया ध्यान रख करके चलना। सदैया, 4 प्रकार की जैन सुनो भैया। सदैया, बोलो। सदैया, भदैया, मरैया और लड़ैया, 4 प्रकार के जैन होते हैं। बाणिया, कितने प्रकार के? बोलो, फिर से बोलो। सदैया, सदैया का मतलब होता है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, छाया हो, कैसा भी हो, बीमार हो, सीजन चल रहा हो, पर एक बार मंदिर जाना, यानी दूसरा काम तभी करेंगे जब पहले भगवान का दर्शन। उनका नाम क्या है? सदैया। ढूंढना पड़ेगा यहाँ टार्च लेकर के। होंगे बेचारे बुड्ढे बड्ढे जिनकी गर्दन हिलती होती होगी, बहुएं कह देती जाओ दादा मंदिर कराओ। यहाँ क्या करोगे बैठे बैठे, अभी नाश्ता बना रहे, थोड़ी देर में आना। बेचारी 3-4 बुड्ढी बुड्ढी बैठी रहती हैं, तो ये माला माला जपती रहती हैं, है ना। 3 बुड्ढी बैठी रहती, एक को जगाती रहती, फिर रही कि नहीं, फिर रही कि नहीं। एक दादाजी बैठे रहते हैं, 2 जने, तो पूछना पड़ता सांस चल रही कि नहीं। शाम को आरती करने वाले 3 जने, कितने? एक समाज का, एक शंकर। बस 3 जने हो गए, 2-3 जने आरती करने वाले। भगवान 14 और आरती करने वाला। अब क्या करे, उसका पुण्य इतना चमक रहा है। तो ऐसे ध्यान रख करके चलना कि मंदिर, है ना। सदैया जो सदा आता है उसका नाम क्या? सदाबहार, सदैया। दूसरे का नाम क्या है? भदैया, जो कितने दिन आते थे? बरसाती मेढक। कितने दिन? 10 दिन। उनका संकट टल गया, अब 355 दिन के लिए वो राक्षस फ्री हो गए। इतना धर्म कर लिया, इतना एक आदमी ने तो 10 दिन के उपास किए, और जैसे ही 11वां दिन हुआ तो लोग पालने की तैयारी कर रहे थे। 11वें दिन वो सवेरे 5:30 बजे उठ करके तो होटल पर पहुंच के 14 कचौरी कड़ी खा के आ गया। घर वालों ने बग्गी मंगा के रखी, ये सच घटना है। बग्गी मंगा के रखी, सब सामने रिश्तेदार आ गए, भैया का पालना है, भैया का पालना है। और वो तो आराम से होटल पर गए और कचौड़ी कड़ी बड़ी खा करके आ गए। बोले भैया नहा लो, पालना होना है। बोले होगा हमारा तो पालना। बोले कहाँ गए थे? बोले हम तो कड़ी कचौरी खाए, अब तक सब्र है क्या? बधैया का मतलब क्या है? 10 दिन इतनी पूजा करते, इतनी पूजा करते। फिर उनसे पूछा कि आप पूजा करने नहीं आते? बोले हम तो साल भर का हिसाब किताब 10 दिन में कर लेते हैं। हमने भगवान से बोल दिया कि हमने सारे अर्घ्य आपको चढ़ा लिया, मत बोलना आप मेरे को। इसका नाम क्या है? भदैया, जो 10 दिन भदभदाए, आके नियम बताए, कानून बताए, और चाहे रोज आने वाले तो ऐसे लगते चपरासी हो। उसका नाम क्या है? बधैया। और तीसरे का नाम क्या है? लड़ैया। लड़ैया का वादा 14 को, जब मंदिर का गुल्लक खुलता है, जब हिसाब किताब होता है, इतना कहां गया, उतना कहां गया, तुमको बादाम लाने का किसने कहा था, तुमको श्रीफल लाने को किसने कहा था, ये धोती दुपट्टे तुम काहे को लाए हो, अब काहे को लाए, पहनने को लाए, का खाने को लाए क्या?
तुमने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, तुमने पूछा क्यों नहीं? अरे कल के दिन तुम कहोगे पीछे का गेट क्यों खोला, मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? जब ये सबके लिए मीटिंग बुलाया तो हमें अध्यक्ष बनाया क्यों? दो चपरासी रख लो ना। ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जो क्या होती हैं लड़ाइयां, जिनका काम ही क्या होता हो, बंदूक लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? AK-47 है ना, वो लेकर के आते हैं कि चाहे कुछ हो जाओ, दूसरे को मैं बोलूंगा तुम खड़े हो जाना। वो 4-5 की वो पूरे चट्टे बट्टे रहते, वो सब सच धज के आते हैं। आप तो बोलना नरेश, बाकी तो आपके पीछे आप चिंता नहीं करना। अपन को चलने ही नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपन तो बिल्कुल ठान करके बैठे हैं, है ना। एक बोले कि अपन 4 से बिल्कुल खड़े हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता? वो है कुछ नहीं। भैया कहां जा रहे हैं? आपका नाम थोड़ी लिया हमने। अच्छा ठीक है जाओ। वो सोचे कि अब हमारी ठुकाई हो जाएगी, इसलिए अपन निकल लो पतली गली से। आदमी समझने लगे कि इसके बाद महाराज जी गुगली फेंकेंगे, इसलिए पतली गली से। पर वो ऐसे नहीं, वो दूसरे काम से, आप समझ जाओ। हाँ, तो इसलिए अब अधि ज्ञान नहीं लगाने का। तो वो क्या है? लड़ैया। उसका नाम क्या है? उसे बोलते लड़ैया कि लड़ने ही आता है वो। चौथे का नाम क्या है? मरैया। मरैया का मतलब होता है कि समाज में जब कोई मर जाता है तो उसके तीसरे में आता है। समाज के लोग घेर घेर के लाते, चलो भैया, घेर घेर के लाते। और कोई कहते कोई मर जाए ना, मंदिर में लाएंगे तो बाको बीच में बिठा लेंगे और सब आजू बाजू में बैठ जाएंगे, राजा राणा छत्र। और उसका तो बाप मर गया, तुम्हें राजा राणा सूझ रहा। और एक बागड़ में एक और परंपरा है कि अगर कोई मर जाए ना तो 13 दिन उसके घर पर स्वाध्याय होता है। गांव के लोग, महिलाएं, आदमी उसके घर पहुंचते हैं और शाम को उसको बिठाल के स्वाध्याय सुनाते। सुन, संसार अनित्य है, कोई किसी के काम पे नहीं आएगा, ले दीक्षा। तो मरैया का मतलब कोई मर गया तो अब क्या करे, मजबूरी में क्या करना है, आना है। तो ये क्या कहलाती है? बेमलैया। तुम्हारा नाम किसमें है? सदैया भदैया। बोल रजत, सदैया भदैया मरैया लड़ैया। तो ऐसे 4 प्रकार के जैन होते। हम तो सदैया हैं भैया, ना भदैया, ना मरैया, ना लड़ैया। जिसको लड़ना है लड़ो, जिसको मरना है मरो, जिसको जो करना करो। हम तो क्या है, ऐसे 4 प्रकार के जैन होते हैं। पर सच्चे वो कहलाते जो सदा भगवान का धर्म ध्यान, भगवान का ध्यान करते, पंच परमेष्टि की आराधना करते, भावना माना कि भगवान आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय में रहे और हमारा हृदय कमल आपके चरण कमलों में रहे, जब तक मुझे इस भाव से क्या ना मिल जाए, मुक्ति ना मिल जाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की।